हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्पेशल फॉर्म देख रहे हैं और स्पेशल फॉर्म का ही वर्किंग रूल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर वीडियो से ये कनेक्टेड है, ये इंडिपेंडेंट है, बट प्रीवियस वीडियोज में हमने कुछ इससे रिलेटेड डिस्कशन किया है। तो अभी हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कौन सा इंटीग्रल का फॉर्म पढ़ रहे हैं? तो वो इंटीग्रल है sin टू दी पावर mx और cos टू दी पावर mx dx है। sin टू दी पावर mx इंटू cos टू दी पावर nx dx। इसका वर्किंग रूल हम लोग 4 वर्किंग रूल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग इसका वर्किंग रूल नाउ वी हैव टू डिस्कस वर्किंग रूल 5th। वर्किंग रूल 5th को डिस्कस करते हैं। और ये जो वर्किंग रूल हम लोग बनाते हैं ना, इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन भी है। एक्चुअल में आप अभी सिंपल क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, इसलिए आपको कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है। बट इस वर्किंग रूल को पढ़ने के बाद मुझे एक कंट्राडिक्शन इस वर्किंग रूल के रिगार्डिंग मुझे बताएंगे। इसमें इस तरह के वर्किंग रूल में एक सिचुएशन नोट कर रहे हैं कि m plus n is equal to positive even integer, क्या लिखा हुआ p PEI, पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कि धनात्मक सम पूर्णांक हो जाए। तो कहता है कि जब धनात्मक सम पूर्णांक हो जाए तो इसके लिए कोई वर्किंग रूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा ये वर्किंग रूल का मेथड कहता है। और तब कहता है कि they use ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। they use ट्रांसफॉर्मेशन मेथड and trigonometrical identity। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी शुरू से आप देख रहे होंगे कि जब भी हम इंटीग्रल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने ये बोला भी था कि आप जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उन सबको आप लर्न कर लेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि इस क्राइटेरिया पर फिट है या नहीं। अब फिर अगर फिट है तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं इसमें। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को परफॉर्म करेंगे। इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया और sin टू दी पावर 6x है dx। एक्चुअली यहाँ cos का फैमिली है ही नहीं, cos का फैमिली डिलीटेड है। इट मीन्स वी हैव m is equal to 6 and n is equal to 0. After adding we get 6। After adding we get 6 और 6 क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो पॉजिटिव इवन इंटीजर में हम क्या करेंगे? कह रहे हैं कि तब आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सुपीरियर नहीं है ऐसे इंटीग्रल के लिए। आप मुझे बताइए कि sin² x का
होल क्यूब dx लिख सकते हैं कि नहीं इस इंटीग्रल। आपको मालूम है कि ये भी पावर है और ये भी पावर है, और उस कंडीशन में ये दोनों ऐड नहीं होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन वी ऑब्टेन 6। अब साइन स्क्वायर x के लिए आइडेंटिटी यूज करना है, और आपको मैंने बताया था, कई बार मैंने यूज किया कि इंटीग्रल के लिए साइन स्क्वायर x का 1 माइनस कॉस स्क्वायर x यूज करना यहाँ सुपीरियर नहीं है। यहां पर हम यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2। t एंड c देखें अगर इसका हम टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ जो एंगल है इसका यहाँ डबल हो जाता है। तो इस आधार पर बताइए कितना होगा। तो साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 का होल क्यूब और dx हो जाएगा। होल क्यूब जब करेंगे तो 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा। ओके, अब ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या करेंगे इसके लिए, a क्यूब माइनस में b क्यूब प्लस में 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x। ब्रैकेट हमने क्लोज किया और यहाँ हमने dx लिखा। अब आप देखेंगे कि ये 1/8 है। dx से सभी में इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा dx। dx से इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा cos क्यूब 2x dx, और फिर हो जाएगा माइनस में 3 और ये आएगा cos 2x, फिर 3 कांस्टेंट है आउटसाइड में कर लेंगे, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। यहाँ में dx इंक्लूड रहे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो क्या मुझे किसका इंटीग्रल हम जानते हैं, इसका इंटीग्रल हम इजी वे में परफॉर्म कर देंगे, इसका भी इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट इन दोनों का नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर मुझे आइडेंटिटी यूज करना होगा। तो पहले हम लोग cos क्यूब के लिए आइडेंटिटी बनाएंगे। तो देखिए cos क्यूब के लिए एक आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos। अब हम कहें कि इससे cos क्यूब थीटा कैलकुलेट करें, तो cos क्यूब थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये ऑब्टेन करेंगे हम 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा और अपॉन में 4, और इसे हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए तो हो गया ये cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर 2x के लिए फिर हम एक आइडेंटिटी सोचेंगे यहाँ पर कि cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी यूज करते हैं हम 1 प्लस cos थीटा और बाई में 2। ये एक्चुअल में सिंबॉलिक होता है, हम यहाँ एंगल थीटा यूज कर रहे हैं। अगर x रहेगा तो x के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे यहाँ अल्फा भी लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग x है तो हम x के फैमिली में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब 1/8 होगा, और बताइए dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से जो cos क्यूब 2x है ना, इसका यूज करिए। तो देखिए cos क्यूब थीटा का हमने फॉर्मूला यहाँ जनरेट किया है, जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ भी लिखना है, लेकिन इसका ट्रिपलिंग करके यहाँ लिखना है, 3 गुना करके। तो माइनस 3
कॉस और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ 2x, तो 2x लिख दिया प्लस कॉस 3 थीटा, तो कॉस और इस एंगल का 3 गुना तो 6x हो गया और अपॉन में 4 और फिर कितना हो गया dx हो गया। ओके, cos 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये आ जाएगा sin 2x और अपॉन में 2 और यहाँ -3 था -3। ओके, और ये था प्लस में और ये 3 हो गया। अब cos स्क्वायर 2x का देखिए, तो यहाँ जो एंगल है इसका डबल करना है, तो 1 प्लस cos, तो देखिए यहाँ एंगल कितना है 2x, उसका डबल करिए 4x हो जाएगा अपॉन में 2 हो गया और ये हो जाएगा dx। अब हमने कर दिया इसे सिंप्लीफाई, 1/8 हुआ, ये x हो गया। अभी 4 दोनों पर सेट करेंगे, तो माइनस में 3/4 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज करेगा 1/4 और cos 6x का हो जाएगा sin 6x और अपॉन में 6 हो जाएगा, माइनस में 3/2 sin 2x और ये देखिए 3/2 dx को 1 से करेंगे तो कितना होगा dx और dx का x हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 और ये cos 4x, तो cos 4x का हो जाएगा, cos 4x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 4x और अपॉन में कितना 4 और प्लस में हम k लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, कुछ और अटैच होता है उसे हम अटैच कर देंगे। हो गया, फाइनली हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ से हम ब्रैकेट कर दिया, हो गया। तो देख रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे होंगे कि अभी तक इसमें एक आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज किया, एक यहाँ हमने यूज किया और एक यहाँ, 3 आइडेंटिटी का इसमें यूज हुआ है। और जब तक हम आइडेंटिटी को लर्न नहीं रखेंगे तब तक हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें देखेंगे कि m का जो वैल्यू है ये 4 है, n का वैल्यू भी 4 है। आप m प्लस n अगर कैलकुलेट करें तो ये 8 आएगा और ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करेंगे, इसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये आपका इंटीग्रल है sin टू दी पावर 4x और इनटू में cos टू दी पावर 4x dx है। अब ये बताइए कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sin x इंटू cos x और टोटल पावर 4 dx। ओके, नाउ we have to use an identity. It is a very famous identity, sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta। अब इससे हम कहेंगे कि sin theta into cos theta निकालिए, तो sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta और अपॉन में, और यहाँ जो एंगल है उसका डबल हो गया। ओके, यूज करिए। इसमें कितना होगा, यहाँ x है तो उसका डबल कितना हो जाएगा sin 2x बाई 2 टोटल पावर 4 और ये dx 1/16 और ये sin का पावर 4 होगा और हम इसे ऐसे लिखते हैं sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और फिर dx लिखते हैं 1/16 हो गया। sin के लिए देखिए एक आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एंगल का डबल करना। तो देखिए कितना है 1 माइनस cos एंगल का डबल 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और ये 16 है तो 16 इंटू 4 64 होगा और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 cos 2x cos 4x और प्लस में cos स्क्वायर 4x और यहाँ dx। अब जब आप इसे करेंगे इंटीग्रेट
तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेबल है। 4x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इंटीग्रेबल है। फंसेगा यहाँ, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप देखिए और बताइए। इसका एक जगह आइडेंटिटी हमने लिखा है, देखिए इसको देखिए आप, जहां हमने स्टार बनाया cos स्क्वायर, एंगल का डबल कर दीजिएगा, 1 प्लस एंगल का डबल। तो देखिए 1 प्लस और एंगल का डबल, तो ये बनेगा cos और 4x का डबल 8x और y भी कितना 2। पावर गायब हो जाता है, देख रहे हैं पावर एलिमिनेट हो गया। अब हो गया, इसके जगह पर ये रिजल्ट लिख कर और dx से सभी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इंटीग्रेट परफॉर्म कर देंगे। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं तो आइडेंटिटी का बेस्ट आइडिया मुझे होना चाहिए। विदाउट आइडेंटिटी का आइडिया लिए हम इसको नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो आपने देखा और देख रहे होंगे कि जो आइडेंटिटी, ये मैक्सिमम 10 ऐसा आइडेंटिटी है जो बार बार हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन करने के क्रम में, वो मैक्सिमम 10 ही है। तो देखिए एक आइडेंटिटी ये है, एक बार उन सारे आइडेंटिटी को हम लोग समराइज भी कर लेंगे। 3 आइडेंटिटी है और इसी 3 आइडेंटिटी का यूज करके और एक यहां लिखा है 4। और देख रहे होंगे कुछ आइडेंटिटी वहीं से कट पेस्ट इसमें भी हो रहा है। आइडेंटिटी उसके लिए लिखा गया बट वो यूज इसमें भी हो रहा है। और हमेशा जब भी हम आइडेंटिटी लिखते हैं ना, तो आइडेंटिटी को लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिटी के टर्म्स कंडीशन को जानना इंपॉर्टेंट है। ये cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 ऐसे लर्न करने से नहीं होगा। हम इसमें ये याद करते हैं ना कि ये तो लर्न है इस तरह से, इसका टर्म्स कंडीशन ये है कि जो एंगल यहां रहेगा उसका यहां डबल रहेगा, जो यहां एंगल होगा उसका ट्रिपलिंग होगा, 3 गुना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसका। ओके, तो ये इनकम्प्लीट था, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये वेरी सिंपल है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले फॉर्म को देखेंगे।